हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ये मेवाड़ के गुहिल वंश है उनसे संबंधित होने वाले टोटल 40 क्वेश्चन है, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कितने आंसर सही आए। दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से किस शासक ने गुहिल वंश की स्थापना करके चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा है आपका ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों राणा हमीर ने। दोस्तों हमीर ने इसका राइट आंसर, इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस शासक को प्रबल हिंदू राजा कहा। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने किसे प्रबल हिंदू राजा कहा। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है महाराणा लाखा, बी ऑप्शन है महाराणा प्रताप, सी ऑप्शन है महाराणा हमीर या डी ऑप्शन है महाराणा कुंभा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों महाराणा हमीर को कर्नल जेम्स टोड ने प्रबल हिंदू राजा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, किस समय तक मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ रही। दोस्तों पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है इसका 1510 तक, तो बी ऑप्शन है 65 ईस्वी, सी ऑप्शन है 99 या डी ऑप्शन है 1501 ईस्वी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, दोस्तों 1567 ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। दोस्तों क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली जिससे राज्य की आय में अतिशय वृद्धि हुई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह कमेंट करके जरूर बताना। पहला ऑप्शन है महाराणा लाखा, बी ऑप्शन है महाराणा कुंभा, सी ऑप्शन है महाराणा हमीर और डी ऑप्शन है छत्र सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराणा लाखा के काल में। दोस्तों ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। महाराणा लाखा के काल में उदयपुर जावर में दोस्तों चांदी की खान निकली थी, इसीलिए उसमें जो राज्य की अतिशय वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, महाराणा प्रताप निम्न में से किस राजपूत शासक के ज्येष्ठ पुत्र थे। दोस्तों महाराणा जो प्रताप थे वह किसके ज्येष्ठ पुत्र थे। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है महाराणा सांगा, बी ऑप्शन है महाराणा कुंभा, सी ऑप्शन है राणा उदय सिंह और डी ऑप्शन है राणा जयमल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका दोस्तों ऑप्शन कौन सा, सी, दोस्तों महाराणा उदय सिंह के जो ज्येष्ठ पुत्र थे वह महाराणा प्रताप थे। दोस्तों महाराणा प्रताप के जन्म की बात करें तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों 9 मई दोस्तों 1540 ईस्वी को दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। दोस्तों आगे आप याद रखना, दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। दोस्तों महाराणा जो प्रताप हैं उनका जन्म कुंभलगढ़ के जो किला है उसके बादल महल में हुआ था। कौन सा महल, बादल महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध था। बप्पा राव दोस्तों कालभोज का विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोकल का रिश्ते में क्या लगता था। दोस्तों जो राव रणमल था वह मामा लगता, क्या लगता था, मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी। दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसकी रचना दोस्तों अत्रि और महेश ने की थी। अत्रि के बाद दोस्तों महेश ने की थी, इसी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन है, सन 1468 में मेवाड़ के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। दोस्तों पहला ऑप्शन है राणा कुंभा की उसके पुत्रों द्वारा हत्या, बी ऑप्शन है सारंगपुर का युद्ध, सी ऑप्शन है कुंभा व सुल्तान मोहम्मद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ या डी ऑप्शन है महाराणा सांगा का जन्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर पहला, दोस्तों राणा सांगा, दोस्तों राणा कुंभा की उसके पुत्रों द्वारा हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है। पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, बी ऑप्शन है महाराणा कुंभा, सी ऑप्शन है महाराणा सांगा, डी ऑप्शन है महाराणा मोकल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराणा कुंभा को तो दोस्तों मेवाड़ की बौद्धिक और जो कलात्मक उन्नति है उसका श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दोस्तों 11वां, निम्नलिखित से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के शिल्प मंडल द्वारा रचित है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों ए, बी और सी जो तीनों ही जो मंडल हैं वह शिल्पी जो मंडल था उसने द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, मेवाड़ के किस शासक ने सिरोही बागड़ तथा मेवाड़ के राजपूत शासकों से मैत्री कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राज्यों के मैत्री संघ का गठन किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक महाराणा सांगा का समकालीन था। दोस्तों जो महाराणा सांगा का समकालीन जो शासक था वह कौन था। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर, दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है बाबर, नादिर शाह खाल और मोहम्मद शाह बेगड़ा। ये दोनों तीनों ही दोस्तों महाराणा सांगा के समकालीन हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, गीत गोविंद ग्रंथ पर
गीत गोविंद ग्रंथ पर महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? दोस्तों विषम घाटी पंचानन कहा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन बी, महाराणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान जो असफल अभियान था वह कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1584 में दोस्तों अकबर के द्वारा एक अंतिम असफल अभियान महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सन 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ? दोस्तों पहला ऑप्शन है बयाना का युद्ध, बी ऑप्शन है खातौली का युद्ध, सी ऑप्शन है बाड़ी का युद्ध या डी ऑप्शन है खानवा का युद्ध। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, खातौली का युद्ध दोस्तों हाड़ौती की सीमा पर हुआ था और यह दोस्तों सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु अंतिम रूप से किसे अपना दूत बनाकर भेजा था? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा टोडरमल को दोस्तों अंतिम रूप से एक दूत बनाकर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस शासक को अपने यहाँ शरण देकर मुगल सम्राट अकबर को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका दोस्तों कौन सा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों मालवा के शासक बहादुर शाह को दोस्तों शरण देकर जो अकबर था उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, सन 1509 से 1528 के मध्य मेवाड़ पर किसका शासन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराणा सांगा का दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह का 1509 से 1528 के मध्य मेवाड़ पर शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसिद्ध संगीत शास्त्र के ज्ञाता व एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कान्हा व्यास किस शासक के दरबारी कवि थे? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है नंबर बी, महाराणा कुंभा के यह दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह को भारतीय अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक काल में हुआ था? यानी कि जब चित्तौड़गढ़ की में दूसरा शाखा हुआ था तब वहाँ का जो राजा था वह कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों महाराणा विक्रमादित्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। जब चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था तो महाराणा विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना शासन स्थापित कर लिया था? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1540 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, बलीजा गांव के पास किसी छतरी बनी हुई है? महाराणा प्रताप की, चैतक की, सांगा की या जगन्नाथ कछुआ की? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, चैतक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, खानवा के युद्ध का मुख्य परिणाम क्या रहा? दोस्तों खानवा के युद्ध का जो मुख्य परिणाम रहा था वह था भारत में मुगल शासन के स्थायी होना, यानी कि जो मुगल शासन था वो खानवा के युद्ध के बाद स्थायी हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद उन्हें रणक्षेत्र से बाहर निकालने पर किसने महाराणा प्रताप का स्थान लिया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों आपका कौन सा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका कौन सा दोस्तों? दोस्तों झाला बीदा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। झाला बीदा ने दोस्तों महाराणा प्रताप का स्थान ले लिया था, उनका जो राज चिन्ह था वह अपने ऊपर धारण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से नहीं थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, रतन सिंह। मेवाड़ की रतन सिंह गोहिल वंश की जो रावल शाखा थी उसका अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, मेवाड़ के किस शासक ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? दोस्तों मेवाड़ के किस शासक ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका कौन सा? जल्दी से बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, राज सिंह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का जो अभियान प्रारंभ किया था वह कहाँ से किया था, कौन से स्थान से किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, दिवेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो चुका था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, राज सिंह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, मेवाड़ का निम्न में से कौन सा शासक अकबर के समकालीन था? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह या उपयुक्त सभी? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उपयुक्त सभी। दोस्तों किस वर्ष के आसपास राव चूड़ा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने मंडोर के किले पर अपना अधिकार कर लिया था? दोस्तों किस वर्ष कर लिया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, पिछोला झील में जगनिवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुरडा सम्मेलन से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए थे? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, खानवा के युद्ध में दोस्तों महाराणा सांगा पराजित हुए थे। इससे बाबर सिंह पराजित हुए थे दोस्तों 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें यह पराजित हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन थे? जीवन के जो प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता थे वह कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों कमरचंद पंवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय दोस्तों जो मालवा के शासक थे वह दिन दोस्तों नसीरुद्दीन मालवा के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। हिंदूपथ किन्हें कहा जाता है? दोस्तों हिंदूपथ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाराणा सांगा को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। खानवा भरतपुर में कहाँ पर स्थित है? खानवा दोस्तों भरतपुर में रूपवास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? दिवेर का युद्ध दोस्तों अक्टूबर 1582 को हुआ था। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।